नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 11 जुलाई 2026 पर चर्चा कर रहे हैं। 11 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण जो विषय है राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स को लेकर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार आप सभी जुड़ जाएं। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी जुड़े और सभी एक बार शेयर करें। आज के टॉपिक और विषय पर हम लोग आज चर्चा करते हैं आपसे। देखिएगा 11 जुलाई और ये पीडीएफ आपके उसमें मैंने इसको व्हाइट पेज में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कई स्टूडेंटों की ये थी कि साहब ब्लैक में पेपर सही नहीं निकलता फोटोकॉपी का। देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स तुझसार 11 जुलाई 2026, ठीक है। 11 जुलाई 2026 पर हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले है भव्य औद्योगिक पार्क योजना। राजस्थान में एक योजना चली है जिसका नाम है भव्य औद्योगिक पार्क योजना। भव्य औद्योगिक पार्क योजना यानी भव्य स्कीम में राजस्थान। देखिए भव्य औद्योगिक पार्क में राजस्थान। सबसे पहले बात है बेटा, योजना का परिचय करवा देते हैं आपका। योजना का परिचय देखिए, भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत देश भर में 100 हाई लेवल प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत पूरे देश के अंदर, इस योजना के तहत पूरे देश में कितने बेटा, इस योजना के तहत पूरे देश के अंदर 100 हाई लेवल प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें राजस्थान के 5 जिले चयनित हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको ध्यान रखना कि राजस्थान के कुल कितने जिले चयनित हुए हैं इसमें। तो इसमें राजस्थान के 5 जिले चयनित हुए हैं। इस योजना के तहत औद्योगिक हब, इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान के 5 जिलों का चयन हुआ। कितने जिलों का चयन हुआ? 5 जिलों का चयन हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा कि भव्य औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को चुना गया है? तो राजस्थान के 5 जिलों को चुना गया है। इसमें टोटल कितने पार्क बनाए जाएंगे? तो इसमें टोटल 100 पार्क बनाए जाएंगे। देखो इस योजना के अंदर आपके 5 जिले हैं। वो 5 जिले कौन कौन से बेटा? नंबर 1 पे आपका जयपुर जिला इसमें चुना गया है। जयपुर के बाद इसमें जोधपुर को चुना है, इसमें दौसा को चुना है, इसमें बालोतरा और इसमें कोटा। ये राजस्थान के 5 जिले हैं। जयपुर, जोधपुर, दौसा, बालोतरा, कोटा। लिखिए मेरे साथ साथ, जयपुर, जोधपुर, दौसा, बालोतरा, कोटा। इन जिलों के अंदर राजस्थान में भव्य पार्क बनाए जाएंगे। कौन से पार्क बनाए जाएंगे? भव्य पार्क। नेक्स्ट देखिए, इस पार्क का महत्व क्या होगा? तो इसके जरिए राज्य के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। जो राज्य का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको मजबूती मिलेगी और बड़े स्तर पर रोजगार का क्या होगा? सृजन होगा। बड़े स्तर पर रोजगार का क्या होगा? सृजन होगा। यह ध्यान रखना आपको। चलो कोई नहीं, तो बड़े स्तर पर रोजगार का क्या होगा? सृजन होगा। नेक्स्ट देखिए, खेल पुरस्कार स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिएगा, पूर्वी प्रताप कंवरवास जयपुर। ये हमारी एक खिलाड़ी है जिसका नाम है पूर्वी प्रताप कंवरवास, जयपुर की है। और पूर्वी प्रताप कंवरवास जयपुर ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जयपुर की पूर्वी प्रताप ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आपसे प्रश्न पूछा कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उस महिला खिलाड़ी का नाम है पूर्वी प्रताप कंवरवास। और पूर्वी प्रताप कंवरवास जयपुर ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में महिला टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। बेटा पूर्वी प्रताप का संबंध कहां से है? तो राजस्थान के जयपुर जिले से है। कहां से है? जयपुर जिले से है। एक याद रखना, सविता पूनिया। सविता पूनिया को किस लिए याद करोगे आप? ये ध्यान रखना, सविता पूनिया को किस लिए याद करोगे? देखो बेटा, भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार गोलकीपर जो राजस्थान से गहरा संबंध रखती है, को वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित
पद्मश्री नागरिक सम्मान से नवाजा गया। राजस्थान से एक भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार गोलकीपर है। इनका संबंध राजस्थान से, जिनका नाम है सविता पुनिया। और सविता पुनिया को बेटा हाल ही में पद्मश्री नागरिक से क्या किया गया, नवाजा गया। तो राजस्थान की वह महिला हॉकी टीम की गोलकीपर जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो है बेटा सविता पुनिया। आगे देखो, अर्जुन बाबू भाई चौधरी। अर्जुन बाबू भाई चौधरी को याद रखना बेटा कि अर्जुन बाबू भाई चौधरी के संबंध में क्या याद करना था। अर्जुन बाबू भाई चौधरी के संबंध में आपको याद करना था कि 24वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इन्होंने कुल 10 स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिए गए। अभी हाल ही में राजस्थान में 24वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियन हुई थी। उस 24वीं राजस्थान राज्य चैंपियनशिप में इसने टोटल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये किसमें जीते हैं, शूटिंग में। तो याद रखना अर्जुन बाबू भाई चौधरी का संबंध किससे है, शूटिंग से। किससे है, शूटिंग से। और इन्होंने शूटिंग में कितने गोल्ड मेडल जीते, 10 गोल्ड मेडल जीत लिए 24वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप। आगे देखो, एक दिव्यांशी जैन को भी याद रखना। दिव्यांशी जैन, इन्होंने डच जूनियर ओपन 2026, डच जूनियर ओपन 2026 और डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुई थी, जिसमें गर्ल्स अंडर 13 वर्ग का शानदार खिताब अपने नाम किया है। तो अंडर 13 का शानदार वर्ग खिताब किसने, दिव्यांशी जैन ने अपने नाम किया है। कौन सी प्रतियोगिता में, स्क्वैश। तो इसका संबंध है स्क्वैश, जिन्होंने अभी नीदरलैंड एम्स्टर्डम में ये हुई थी, तो वहां पर इन्होंने ये पदक जीता था। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये क्लास हमारी शाम को 6:30 बजे होती है, राजस्थान डेली करंट अफेयर्स। इसकी केवल रविवार की छुट्टी होती है, बाकी ये 6 दिन ये क्लास होती है। करंट अफेयर्स की आपका पूरा ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि आपका कोई करंट अफेयर्स का कोई सिस्टम यहां से बचा रहेगा। आगे देखो, बात करते हैं खाकला जिंक पार्क। खाकला जिंक पार्क देखो, भीलवाड़ा जिले के खाकला में नया जिंक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा अब माइनिंग और मेटल हब के रूप में भी उभरेगा। कि राजस्थान में खाकला जिंक पार्क, राजस्थान के भीलवाड़ा में जिंक पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी और ये खाकला गांव में स्थापित किया जाएगा। और इससे टेक्सटाइल सिटी तो भीलवाड़ा पहले से ही थी, मगर अब माइनिंग और मेटल हब के लिए भी भीलवाड़ा को जाना जाएगा। माइनिंग और मेटल हब, तो खाकला जिंक पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित हुआ है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। एक तो जितने लोग देख रहे हैं यार, दबा के शेयर कर जाओ ना, आपको लगता है कि सही चल रहा है, समझ में आ रहा, तो थे जरूर इसको शेयर करो बेटा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसमें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बता रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। GKHM राजा ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करोगे, मिल जाएगा। देखो, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026। देखो बेटा, इसका विजेता कौन रहा है, तो साहित्य सम्राट अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार डॉक्टर जयेश नारायण भानु को प्रदान किया गया है। साहित्य सम्राट अकादमी की ओर से इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया और ये राजस्थान के डॉक्टर जयेश नारायण भानु को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे देखो, पर्यटन और वैश्विक रैंकिंग। देखो, टूरिज्म के मामले में एक ग्लोबल रैंकिंग आई है, टूरिज्म के मामले में एक वैश्विक रैंकिंग आई है। देखो इसमें क्या है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में उदयपुर को 12वां स्थान। ओ क्या बात है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठों में आपका उदयपुर जिला कौन सा सर्वश्रेष्ठ शहर है, तो आपका उदयपुर जिला दुनिया का 12वां सर्वश्रेष्ठ शहर है। प्रतिष्ठित ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 के तहत राजस्थान के जिलों की नगरी उदयपुर को दुनिया में 12वां स्थान मिला है। गजब, यह हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में उदयपुर को 12वां स्थान हासिल हुआ। प्रतिष्ठित ट्रेवल पोर्टल, ये ध्यान रखना, प्रतिष्ठित
ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 के तहत राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कौन सा स्थान मिला? 12वां स्थान मिला। अरे कौन सा स्थान मिला? 12वां स्थान मिला इसको। आगे देखिए, तो ये आज का करंट अफेयर्स था। अब मैं थोड़ा सा अध्ययन आपको सूजस का करवा देता हूं। किसका करवाऊं बेटा? सूजस का। ये आपकी सूजस है, देखो। आ, जयपुर, शुक्रवार 10 जुलाई। इसमें लिख रखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धरातल पर सहकारिता मॉडल उतारा, गांव ढाणी में बढ़ रही आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय योजना और नवाचार लागू करने में राजस्थान अव्वल। ठीक है, ये आपनो राजस्थान। भारत टैक्सी 17,000 वाहन चालक जुड़े, प्रदेश में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में कितने? 240 श्री अन्न मोटा अनाज आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको। चलिए चले आगे देखो। 71 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि, अन्न भंडारण योजना राजस्थान का। देखो, अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यह पॉइंट आपको नोट करना, लिखना आप सभी को। अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है, अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है अन्न भंडारण योजना के अंदर। ठीक है, ये त्वरित समाधान, लाभार्थियों के चेहरे पे मुस्कान। चलो, ये आपके सेवा शिविर चल रहे हैं। ये 3 लाख घरों में 330 मेगावाट, 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए 45 सर्किल निविदा सूचना जारी। ये आपके वो 5 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़ाए हुए भी है, सूजस राजस्थान सरकार पूछती है। देखो, प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी आए थे ना अभी 4 जुलाई को हमारी रिफाइनरी का उद्घाटन करने, जब उन्होंने एक एयरपोर्ट पर टर्मिनल का उद्घाटन भी किया था। वो एयरपोर्ट कहां है? वो एयरपोर्ट कहां है? जल्दी से फटाफट आप आंसर में बताइएगा। रिफाइनरी तो पंचपद्रा में है, बालोतरा में। शाबाश, ये जोधपुर टर्मिनल, जोधपुर एयरपोर्ट का राइट आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। सेकंड प्रश्न है हमारा, पंचपदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया रिकॉर्ड बना है। इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक सीधे जुड़े हैं? ओ क्या बात है! जब रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा था तो राजस्थान के कितने लाख लोग देख रहे थे इसको? 25 लाख, 45 लाख, 38 लाख, 53 लाख, कितने लाख लोग देख रहे थे? बिल्कुल ध्यान रखना, राजस्थान के 12,000 ऐसी जगह थी जहां सीधा प्रसारण हो रहा था इसका। 12,000 जगह सीधा प्रसारण हो रहा था इसका, और उस 12,000 जगह से लगभग 53 लाख लोग जुड़े हुए थे इससे। आंसर डी होगा आपका, 53 लाख, 12,000 जगह सीधा प्रसारण था इसका। राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई कितनी है? ये राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल बन रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। इसकी लंबाई कितनी है? कल परसों बताया भी था मैंने आपको। 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, कितना होगा? शाबाश, 8 किलोमीटर होगी मुकुंदरा हिल्स कोटा में, 8 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। राजस्थान में होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना, होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना हाउस के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए? पेइंग गेस्ट योजना शुरू हुई है राजस्थान में। इन योजनाओं को एक दिन में और भी प्रमुख प्रमुख जो योजनाएं हैं वो लेकर आऊंगा आपको, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। राजकाज पोर्टल, निवेश राजस्थान पोर्टल, राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल, राज पर्यटन। तो ये पेइंग गेस्ट योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर होगा। 5वां प्रश्न देखो, ये तो आता ही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री गंगानगर जिले का उत्पाद कौन सा है?
श्री गंगानगर जिले का उत्पाद देखता ही होगा। अरे गंगानगर हनुमानगढ़ में कभी मार्बल को पड़ा बेटा, ना कोई पत्थर निकले ना कोई ऑटोमोबाइल्स पार्ट है। तो फिर आपका राइट आंसर हो गया सरसों का तेल। तो ये हमारी सुजस के 5 प्रश्न थे। अब हम 5 प्रश्न पढ़ेंगे कल वाले, जो हमने कल की क्लास ली होगी अगर आपने, तो उनके उत्तर आप जरूर दे पाओगे, उनके उत्तर आप जरूर दे पाओगे। ये लीजिएगा 10 जुलाई एमसीक्यू प्रश्न। ये 10 जुलाई के एमसीक्यू प्रश्न है। इनके उत्तर आप जब ही दे पाओगे जब आपने कल की क्लास ली होगी। तो आपको प्रश्न उत्तर देना है। हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में संपन्न हुई 43वीं सारस गणना के अनुसार उद्यान में सारस क्रेन की कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? राजस्थान के केवलादेव अभ्यारण्य में हाल ही में 43वीं सारस गणना हुई है। उस 43वीं सारस गणना में यह बताया गया कि राजस्थान के अंदर कुल कितने सारस है। राजस्थान में कुल कितने सारस है? 15, 22, 32, 43। जल्दी से फटाफट, शाबाश। ये हुई ना, देखते ही आंसर दे दिया आपने। इसका राइट आंसर 22 होगा बेटा। राइट आंसर क्या होगा? 22। 22 दर्ज की गई है इसकी, ये ध्यान रखना। 43 भी ये थी और ये 22 इसमें दर्ज की है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। जयपुर जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जयपुर जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? ऑपरेशन त्रिनेत्र, मिशन सारस, आरोहण 2026, ई समीक्षा पोर्टल। टाइम नहीं लगना चाहिए ना भाई, उत्तर फटाफट आ जाना चाहिए। जयपुर जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा विशेष अभियान? शाबाश, सी आरोहण 2026। सी आरोहण 2026। ये लीजिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुपयोगी मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए राजस्थान का पहला अत्याधुनिक ई कचरा रिसाइकिल पार्क, ई वेस्ट पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका तो आंसर आपको वैसे भी दिख गया होगा, ये लगा दिया इसका आंसर, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा शिल्पग्राम पालड़ी मीणा। शिल्पग्राम पालड़ी मीणा, यानी इसका राइट आंसर ए है, ई कचरा रिसाइकिल पार्क। इसमें आंसर लगे हुए हैं आज, कोई बात नहीं। राजस्थान पुलिस द्वारा नशा और तस्करों के अवैध कारोबार को मिटाने और उनकी अवैध संपत्तियों को सीज करने के लिए कौन सा राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? कि नशाखोरी के विरुद्ध राजस्थान पुलिस का एक ऑपरेशन चलता है जिसका नाम ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन चक्रव्यूह। क्या होगा? नहीं, चक्रव्यूह नहीं होगा, इसमें यह आंसर गलत लग रहा है। इसका आंसर होगा ऑपरेशन त्रिनेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो कोई जरूरी नहीं है, इसमें जो बोल्ड हो गया गलती से वही हो सकता है ना, उस छोरे ने कर दिया, टाइपिंग वाले ने। ये देखिए आज का लास्ट प्रश्न है कि वित्तीय प्रगति के संदर्भ में टैक्स मामलों के फेसलेस स्क्रूटनी फेसलेस स्क्रूटनी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? और देश का पहला राज्य बन गया है फेसलेस स्क्रूटनी, वो कौन सा होगा? राजस्थान। अरे कौन सा होगा? राजस्थान। तो इस प्रकार से बेटा ध्यान रखना, ये हमारे कल वाले प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर हमें जब भी मिल सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जब भी मिल सकते हैं हमें जब हमने कल की क्लास है। अब आपकी आज की जो क्लास है ये खैर कल आपकी एक न्यूज आपके लिए, कल की क्लास यानी रविवार की आपकी क्लास नहीं होती है, 6 दिन आपकी क्लास है। अब हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे मंडे को, यानी आज यानी संडे को जो भी घटनाएं होगी, जो भी करंट अफेयर्स की बातें होगी, वो हम सोमवार को बात करेंगे। आज की जो क्लास का पैटर्न है, आज की जो क्लास ली हमने शुरू में, उसके 5 प्रश्न आपसे कब पूछे जाएंगे? तो उसके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको मंडे को। तो आज की क्लास जरूर लेना। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका प्यार स्नेह इसी तरीके से बना रहे। जाते जाते एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें जाते जाते, ठीक है। तो ये 10 जुलाई एमसीक्यू प्रश्न थे।
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।